राधे राधे भक्तों। आज हम लेकर आए हैं एक और अद्भुत कथा, एक और ऐसे चिरंजीवी की जो विष्णु समान माने जाते हैं। वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का ही एक अंश या अवतार माना जाता है, जो द्वापर युग के अंत में वेदों को व्यवस्थित करने और ज्ञान को लिखित रूप में लाने के उद्देश्य से पृथ्वी पर अवतरित हुए। विष्णु के समान होने का सम्मान हम इस श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनित्यै वासिष्ठाय नमो नमः। अर्थ: उन व्यास जी को नमस्कार है जो विष्णु स्वरूप है, और इन विष्णु जी को भी नमस्कार है जो व्यास स्वरूप है, जो वेदों के भंडार हैं। वशिष्ठ के कुलीन कुल में जन्म लेने वाले को नमस्कार है। विष्णु के समान होने का गौरव महर्षि व्यास जी को प्राप्त था। महर्षि व्यास भी 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे यमुना के द्वीप में जन्मे थे और उनका रंग सांवला था। इनके रंग और जन्म स्थान के कारण ही इन्हें कृष्ण देवयान भी कहा जाता है। वेद व्यास जी के पिता महर्षि पराशर थे और माता सत्यवती थी। सत्यवती जो एक मछुआरे की पुत्री थी, बाद में ही वह शांतनु की पत्नी बनी। गुरु पूर्णिमा का त्योहार व्यास जी को समर्पित है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन उनका जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने वेदों का विभाजन भी किया था। वेद व्यास चिरंजीवी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्हें ये स्थान धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के कारण मिला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें अमरता का वरदान मिला था, जिसका अर्थ है कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। उन्हें यह वरदान किसी विशेष घटना से नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक महत्व और हिंदू धर्म ग्रंथों के संपादन के कारण मिला। उन्होंने चारों वेदों को संपादित किया और महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और 18 पुराणों की रचना की। महर्षि व्यास जी समस्त सृष्टि के रहस्य को जानते थे। भूत, वर्तमान और भविष्य के उनके विशाल ज्ञान ने उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों के सबसे महान महाकाव्य महाभारत की रचना के लिए उपयुक्त बनाया। चूंकि व्यास जी प्रार्थना, कर्म, वेद, तप और योग, धर्म, अर्थ और काम, शास्त्रों और समाज के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने यह सारा ज्ञान महाभारत में ही समाहित कर दिया। व्यास जी चाहते थे कि कोई इस महाकाव्य को लिखे, क्योंकि वे श्लोकों को महाकाव्य में शामिल करने के लिए बोल रहे थे। इसलिए वह ब्रह्मा के पास गए और उनसे एक लेखक प्रदान करने का अनुरोध किया जो इस महाकाव्य को लिख सके। ब्रह्मा ने व्यास जी से कहा कि वे गणपति से महाकाव्य लिखने के लिए कहें। गणपति जी लिखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि व्यास जी 1 मिनट के लिए भी बोलना बंद नहीं करेंगे। व्यास जी ने एक शर्त भी रखी, मैं जो कुछ भी कहूँ उसका अर्थ पूरी तरह समझकर ही लिखा जाए, आंखें मूंद कर नहीं। इस प्रकार महर्षि व्यास जी ने भगवान गणपति की शर्त पूरी करने के लिए बिना रुके 1 लाख से भी अधिक श्लोकों वाली महाभारत का पाठ किया। भगवान गणपति की बुद्धि तीव्र थी। जैसे जैसे व्यास पाठ करते गए, वे अर्थ समझते गए और उसे लिखते गए। व्यास जी के पास सोचने का समय ही नहीं था, लेकिन वे भी बड़े चतुर थे। जब उन्हें अगले श्लोक को मन ही मन व्यवस्थित करने के लिए समय चाहिए होता, तो वे कठिन श्लोक सुना देते, जिसके 2 या 3 अर्थ हो सकते थे, और इसलिए उसे एक साथ समझना कठिन होता था। इससे भगवान गणपति को रुककर उसके अर्थ पर विचार करना पड़ता, और इससे व्यास जी को अगले कुछ श्लोकों को मन ही मन रचने का समय मिल जाता। इस प्रकार महाभारत का वाचन व्यास ने किया और गणपति ने उसे लिखा। जो महाभारत में नहीं है वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलता।
उनके इस योगदान को स्थायी माना जाता है और जिसके कारण उन्हें अमरता का वरदान मिला। दशम ग्रंथ की रचनाओं में से एक ब्रह्म अवतार में गुरु गोविंद सिंह जी ने ऋषि व्यास जी का ब्रह्मा के अवतार के रूप में उल्लेख किया है। उन्हें ब्रह्मा का 5वां अवतार माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने महान राजाओं मनु, पृथु, भरत, जुजात, बेन, मंदाता, दिलीप, रघुराज और अज के बारे में ऋषि व्यास की रचनाओं का एक संक्षिप्त विवरण लिखा है और उन्हें वैदिक शिक्षा का भंडार बताया है। व्यास जी के पुत्र शुकदेव के अलावा व्यास जी के 4 अन्य शिष्य थे, पेल, जेमिनी, वैशंपायन और सुमंतु। माना जाता है कि ज्ञान शाश्वत है और वेद व्यास जी उस ज्ञान के प्रेरणा हैं, इसलिए वे अपने कार्यों के माध्यम से अनंत काल तक जीवित रहेंगे। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भक्तों के कल्याण के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं और सच्चे व निष्ठावान लोगों को दर्शन देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे वर्तमान में कलयुग के सप्तऋषि के रूप में विद्यमान हैं और अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए एकांत स्थानों पर रहते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने अब तक हमारी पहली चिरंजीवियों की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चिरंजीवी की अद्भुत कथा के साथ। राधे राधे।